अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर का एक दफ़ा हम गो थ्रू करेंगे, रिव्यू होगा हमारे पास। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमें टिक करना है करेक्ट आंसर को। तो वेरी फर्स्ट MCQ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। मीन्स यहाँ पे हमने सम ऑफ द रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ द रूट्स हमें पता है -b/a के इक्वल होता है। a ये है, b ये है एंड c ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके। तो यहाँ से -5/3 आंसर आपके पास आ जाएगा। देन प्रोडक्ट वो पूछ रहा है आपके पास किसी दूसरी इक्वेशन के लिए, तो प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c/a। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a है, x के साथ वाली वैल्यू b है एंड कांस्टेंट आपके पास c है। तो c है यहाँ से 4, a है आपके पास 7, आंसर आ जाएगा 4/7। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाला, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। रूट्स का हमें पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है b² - 4ac के इक्वल। यहाँ से आपको पता है a आपके पास है 4, b -5 एंड c है 2। तो आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, b² की वैल्यू हो जाएगी 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 5 का स्क्वायर 25 है, -b² में प्लस हो जाएगा एंड 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 25 - 32 आपके पास माइनस में आंसर देगा। तो माइनस में वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आपके पास इक्वेशन के इमेजिनरी हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास फोर्थ है, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। आपको पता है 1 के क्यूब रूट्स होते हैं 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से -1 के हम उसी के अकॉर्डिंग उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स आ जाएंगे -1 - ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हम अपने चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है एंड उसका प्रोडक्ट 1.ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बनता है, इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर A है, इसका आंसर B है। नेक्स्ट आपके पास है, इफ़ b² - 4ac लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए। तो अभी हम देख चुके हैं कि आपके पास रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपने चीज़ें लर्न करनी है, चैप्टर के स्टार्ट से इजीली आप लर्न कर लेंगे। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपके पास रूट्स अनइक्वल आते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमने इसको नन ऑफ दीज कर दिया। नेक्स्ट आपके पास 9 है, 1/α + 1/β इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा और ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन आ गया करेक्ट ऑप्शन D वाला। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 10th वाला, α² + β² इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स, इसको हम दोनों मेथड से अपनी पिछली एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं। आप इसमें या तो +2α बीटा -2α बीटा करवा दें और उस तरीके से ये पूरी टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बन जाए -2α बीटा, या सिंपली आप अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, α² + β² + 2α बीटा। और यहाँ से जब आप α² + β² का आंसर निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर + 2α बीटा इधर आके -2α बीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास यही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। आपने यूनिटी के 2 स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो 1 का स्क्वायर रूट आपको क्या होता है +-1, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस में आती है। तो आपके पास इसका आंसर आ गया +-1। अब इस इक्वेशन के रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं अगेन डिस्क्रिमिनेंट से। तो डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग b² - 4ac, b आपके पास है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू आ गई आपके पास 4 एंड c की वैल्यू 1। तो यहाँ से ये देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, -4 4 ज़ा 16, 0 आ गया। तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आपके पास रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास 13 वाला MCQs है,
इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो हमें सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। तो 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा का जब हम सम लेंगे तो आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 को कॉमन ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा सम में हमें पता है ये वैल्यू माइनस बी ओवर ए की इक्वल होती है। तो माइनस बी मीन्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू आपके पास है पी, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बाई पी। तो 2 माइनस क्यू बाई पी से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 क्यू बाई पी, ये आंसर आपके पास आ गया। उम्मीद है इसके भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगले एमसीक्यू में आपके पास जस्ट इक्वेशन चेंज की गई है और आपको वही रूट्स दे के कहा गया है कि आपको प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा एंड अल्फ़ा बीटा आपके पास सी ओवर ए के इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सी यहाँ से आपके पास लास्ट टर्म है -1 एंड ए है 1, तो -1/1 आपके पास -1 ही आएगा। तो अल्फ़ा बीटा का आंसर आ जाएगा -1। जब -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। नेक्स्ट है आपके पास 15 MCQs। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ डिटर्मिन्ड बाय। अभी हमने जितनी MCQs में इक्वेशन के रूट्स की नेचर को देखा है तो हमने किस पैटर्न से देखा है, सम ऑफ रूट से, प्रोडक्ट से, सिंथेटिक डिवीजन से या डिस्क्रिमिनेंट से। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट से देखा है। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है तो वो आपको पता है b² - 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें वेरी फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 इक्वेशंस गिवन है, तो चलिए देखते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइजेस में। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स हमें करना था कुछ इक्वेशंस के लिए। हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के जो आंसर आया वहाँ से हमने कंपेयर किया कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसके अकॉर्डिंग हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन देखे हमें, तो वो हमने लिख दिए। अब ये लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास इमेजिनरी हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है आपको बी वाला, उसके लिए भी सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। ए बी सी की वैल्यूज़ ली हैं आपने, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया। सॉल्व आउट करने के बाद 25 ग्रेटर देन 0 एंड यू नो 25 इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो आपने कह दिया कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट हैं। स्टूडेंट्स ये सब टर्म्स जो हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट में आप यहाँ से देख चुके हैं। इनको जस्ट आपको अप्लाई करना है। जैसे भी हमने लेस देन 0 के लिए रूट्स को इमेजिनरी बोला, ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर के लिए रूट्स रैशनल थे, रियल थे एंड अनइक्वल थे। नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए इरेशनल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे, और इक्वल टू 0 के लिए रैशनल और इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इन सबको। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का आपके पास थर्ड पार्ट है। उसी तरह आपने कंपैरिजन किया, आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया जो कि पॉजिटिव था बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो आपने कह दिया कि इसमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास रियल हैं, इरेशनल हैं एंड अनइक्वल हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है आपके पास, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। ए की वैल्यू 16, बी की -8, सी की 1। डिस्क्रिमिनेंट में आपने वैल्यूज़ पुट की बट आंसर 0 आ गया। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास रियल, रैशनल एंड इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ़ ओमेगा इज़ इक्वल टू दिस। हमें जस्ट बोथ साइड पे स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई करना है और ओमेगा स्क्वायर का आंसर बताना है। स्टूडेंट्स एज ओमेगा की वैल्यू गिवन थी हमारे पास, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो स्क्वायर आपने न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का सेपरेट कर दिया। न्यूमरेटर का स्क्वायर जब आपने खोला तो ये a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था। a स्क्वायर, a को हमने -1 कंसीडर कर लिया और b को स्क्वायर रूट -3। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर था 4। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस है, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, -3 रह गया तो प्लस माइनस -3 आ गया। यहाँ से प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट -3। 1 - 3 आपके पास है -2 के इक्वल। स्टूडेंट्स यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को आपने कॉमन लिया तो आपको रह गया -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 4 है। 2 2 ज़ा 4,
तो आपके पास यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का आंसर आ रहा है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये वैसे तो वैल्यू हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ हमने प्रूफ भी कर लिया इसको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके पास थर्ड पार्ट है, प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। एंड फोर्थ पार्ट है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड सम फाइंड आउट करना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको देखते हैं, ये आपकी बुक के अंदर भी गिवन है इसके प्रूफ्स। स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास ये गिवन है 1, दिस वैल्यू एंड दिस। इनको हम नेम दे देते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का। तो हमें इनका फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट। तो आपकी बुक पेज नंबर 24 के ऊपर इसका प्रोडक्ट गिवन है। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1, फर्स्ट सेकेंड रूट आ गया आपके पास, थर्ड रूट आ गया आपके पास। 1 को तो आप मल्टीप्लाई करवाएं, कोई इफेक्ट नहीं है, बट 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया हमने। -1 का स्क्वायर +1, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो -3 रह गया, माइनस माइनस +3, 1 + 3 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 आंसर 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स, चूँकि वो नेम हमने इन दोनों रूट्स को ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के दिए हुए थे, जब हमने प्रोडक्ट लिया तो ये टोटल ओमेगा क्यूब बन गया। और स्टूडेंट्स, इस रिज़ल्ट को हम अपने क्वेश्चंस में बहुत बार यूज़ करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइजेज में भी यूज़ कर चुके हैं। एंड थर्ड पार्ट आपके पास था, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये गिवन थे, इनमें से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने नेम दिया था। जब हमने इनका एलसीएम लेने के बाद प्रॉपर सॉल्व आउट किया इनके सम को, तो देखिए यहाँ से एलसीएम दोनों का 2 आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, नीचे एलसीएम तो 2 था, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आ गया, प्लस इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी मौजूद है और एलसीएम भी 2 ही आया, तो ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी दोनों। सम आउट करने के बाद माइनस माइनस प्लस -2 आ गया था, ये 2 -2 से कैंसिल हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट -3 प्लस का माइनस के स्क्वायर रूट -3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल 0 आ गया आपके पास, 0 डिवाइडेड बाई 0 आंसर 0 होता है। तो यहाँ से सम आपके पास सारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का 0 आ गया। स्टूडेंट्स, इस सम से हमने कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे कि अगर 1 + ओमेगा का आंसर निकालना चाहें हम, तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर 1 + ओमेगा स्क्वायर का निकालना चाहें तो ओमेगा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और अगर हम ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का निकालना चाहें तो 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं जो हमने सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से निकाले हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5th पार्ट है आपके पास, शो दैट x³ + y³ इज़ इक्वल टू x + y, x + ओमेगा y, x + ओमेगा स्क्वायर y। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है। आप लोग इसको वहाँ से भी इजीली देख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है x³ + y³ वाला। तो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो इस एक्सरसाइज के साथ प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन आप वहाँ से कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जिनको हमें इवेलुएट करना है। ओमेगा 37 + 38 + 1 एंड 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। तो चलिए देखते हैं, इंतहाई आसान है। स्टूडेंट्स, ओमेगा की पावर्स जब हमारे पास हाईएस्ट पावर्स की फॉर्म में होती हैं तो हम उन्हें 3 की मल्टीपल्स की फॉर्म में चेंज करते हैं। 3 की मल्टीपल्स की फॉर्म में चेंज करने के बाद जो हमारे पास एक्स्ट्रा ओमेगा रह जाता है उसको हम सेपरेट आउट कर देते हैं। लाइक 37 में से जब 36 को हमने निकाल दिया जो कि 3 का मल्टीपल था, तो 1 रिमेनिंग है, उसको हमने सेपरेट लिख दिया। 38 में से 36 को सेपरेट करने के बाद ओमेगा स्क्वायर सेपरेट लिख दिया। अब 36 को 3 के टेबल में क्यों हमने सेपरेट आउट किया था पावर को, तो वो हम देख लेते हैं। 3 12 सा 36 होता है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 12 लिख दिया। ओमेगा क्यूब हम रिज़ल्ट पढ़ चुके हैं, 1.ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होता है। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास 1 के इक्वल है। इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमने ओमेगा क्यूब का आंसर 1 लिख दिया इन दोनों स्पेसेस पे। अब 1 की पावर 12 इवन नंबर है, एज इट इज़ आ जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, आपके पास आंसर 1 ही आता है। तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर एज इट इज़ आ जाएंगे, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये तो सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए। आपके पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यही था ना, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देख चुके हैं इसका रिज़ल्ट कि ये 0 के इक्वल है।
तो इसलिए हमने इन सब को 0 के इक्वल कर दिया, जो कि हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। स्टूडेंट्स इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर लिया ताकि हम यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट कर सकें। तो देखिए यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जब हमने वैल्यू निकाली तो प्लस ओमेगा दूसरी साइड पे जाकर माइनस ओमेगा हो गया। तो ये माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बन गया। पावर में 6 एज इट इज़ मौजूद था। अब आप इन तीनों के ऊपर सेपरेटली पावर अप्लाई करेंगे। माइनस की पावर 6 इवन नंबर है, प्लस में चेंज हो गया इसलिए कुछ नहीं आया। 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6। अब 2 की पावर 6 को आप सॉल्व आउट कर लें। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। तो ये आपने 64 लिख दिया। एंड ओमेगा की पावर 6 को आप अगेन 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। 3 2 ज़ा 6, तो ओमेगा की 3 आपके पास 1 के इक्वल है। 1 का स्क्वायर 1, 64 1 ज़ा 64। तो यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 8th पार्ट है आपके पास। इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। आपके पास ओमेगा क्यूब रूट है यूनिटी का और आपको ऐसी इक्वेशन फॉर्म आउट करनी है जिसके रूट्स 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम ऐसी इक्वेशन कैसे फॉर्म आउट करते हैं। सिंस हमारे पास 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के, तो हम सम एंड प्रोडक्ट लेंगे। जब हमने सम लिया 3 कॉमन ले लिया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है, अभी हमने रिजल्ट्स पढ़ा है, -1 के इक्वल है। तो -1 3 ज़ा -3 आ गया। सिमिलरली जब हमने प्रोडक्ट लिया तो 3 3 ज़ा 9 ओमेगा क्यूब आ गया एंड ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है। रिज़ल्ट यूज़ किया तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 9। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें पता है, हम पुट करते हैं x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाले फॉर्मूले में। s की वैल्यू -3 आ गई एंड p की वैल्यू 9 आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। एंड यही हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज 2 के पार्ट नंबर 2 के साथ, जिसमें हम रिमेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।